बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं कमलेश धारी और आप देख रहे हैं वीपी न्यूज। अभी हम डिंडीर में हैं, जहां पर शोषित समाज दल के तत्वाधान में एक बैठक आयोजन की गई है और इस बैठक के मुख्य अतिथि शोषित समाज दल के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष माननीय योगेश पासवान जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आज जो बैठक हुई है इस डिंडीर के ग्राम में, तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ? आप जिलाध्यक्ष हैं, हाईकमान से क्या निर्देश मिला है पार्टी को लेकर के? क्या कुछ हुआ आज इस बैठक में? यह बैठक पार्टी के 53वां स्थापना दिवस है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से निर्देश आया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि पार्टी के 53वां स्थापना दिवस पर भारी से भारी संख्या में पटना पहुंचकर MIM में हॉल में इसको सफल करें। और पार्टी के मुख्य उद्देश्य है, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, इसको पार्टी पूरी जोर शोर से लगल है। कुछ ऐसे चिन्हित किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी सीट कि जहां अपना कैंडिडेट उतारेंगे। इसको लेकर हम पूरे जिला के प्रखंड पंचायत स्तर तक तमाम अपने शोषित समाज दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता से संपर्क करके पटना चलने का पूरी तैयारी कर लिए हैं। 7 अगस्त 2025 को हम लोग सुबह ट्रेन से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। विधानसभा की चुनाव है, शोषित समाज दल कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है? अभी तो औरंगाबाद जिला में 3 सीट पर लगभग प्रदेश अध्यक्ष जी के माने तक पहुंचा दिया गया है। वो मानो मोहर लगा दिए हैं कि आप जहां सक्षम हैं कैंडिडेट या वहां की जनता अपना कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ाइए। तो रफ़ीगंज, ओबरा और कुटुम्बा 3 सीट पर माने सहमत बन गया है। 3 सीट पर विधानसभा चुनाव में हम लोग उतरेंगे, बहुत तैयारी जोर से। शोषित समाज दल जो है से किसी पार्टी के साथ गठबंधन में है या अकेले ही मैदान में है? अभी तो अकेले हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग में बोल रहे थे कि कुछ पार्टियों से बातचीत चल रहा है और जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश होगा उसी हिसाब से करें। अभी फ़िलहाल हमारी पार्टी अकेले अपना चुनाव लड़ेगा। एक दौर था जब जगदेव बाबू ने इस पार्टी को लेकर के फील्ड में उतरे थे और उस समय उनका जो लीडरशिप था, उनका नेतृत्व था, उस समय बहुत संख्या में लोग इस पार्टी में जुड़े थे, उनकी विचारधारा से सहमत हुए थे। आज जो है उनका विचार मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और पार्टी में कोई ये कहकर मतलब इससे बाहर हो जाते हैं कि पार्टी में अब कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी में है कि पार्टी के नहीं रहते तो पार्टी विस्तार कैसे? लोग के दिखाई नहीं पड़ रहा है कि शोषित समाज दल ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, लोग के नज़र बदल गया है। पार्टी शोषित समाज दल ऐसा है, इसका काइडर है, जितना भी है इसका काइडर है। फर्क इतना ही है कि लोग बहला फुसला कर अपनी बात को ऊपर करते हैं और शोषित समाज दल के नीचे ढाकना चाहते हैं। चूँकि इसका विचार अटूट है जगदेव जी के, इसलिए पार्टी अटूट है, पार्टी में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो विचार था जिस समय, उस समय काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे, उनके विचार से सहमत थे। यानी उनका विचार था सामंतवाद के खिलाफ, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, पखंडवाद है, उसका विरुद्ध जगदेव बाबू ने कड़ी लड़ाई लड़ी थी और अंत में उनको शहादत हुआ था। तो आज उनका विचार कहीं न कहीं चरमरा रहा है। कैसे उनको विचार को आगे बढ़ाया जाए?
इसी के देखते हुए पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हमेशा बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ता से बुलाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर हमारी कमी कुछ हुई है, उसको पार्टी दूर करने में लगा हुआ है। पोस्टर पंपलेट टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पार्टी पूरी ईमानदार से जगदेव जी के विचार के लेके पार्टी पूरा तैयारी कर लिया है इस 2025 विधानसभा चुनाव में। आज के युवा लोग हैं जो जय जगदेव भी करते हैं, जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, और अंत में उनको देखा जाए तो उस वही जगह पर जाते हैं जहां मनुवाद का मतलब गढ़ है। आज कांवर लेने के लिए सबसे ज़्यादा संख्या में ओबीसी के लोग ही पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात बोले, बहुत सत्य बात है। वे नहीं समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, हम क्या हमको जब शिक्षा नहीं है, खास करके तो पढ़ लिख के भी अंधविश्वास में फंस गए हैं। पहले कुछ ठीक थे लेकिन पढ़ लिख कर अंधविश्वास में हो गए। पढ़ाई ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। आज 10-10 हज़ार रुपये खर्चा करके बाबा धाम जा रहे हैं। बाबा धाम जाने से क्या होगा? यही जगदेव में प्रसाद जी के विचार लीजिएगा, राम स्वरूप वर्मा के विचार लेंगे, यही सब कुछ है। तो इसलिए अंधविश्वास में फंस के लोग विडम्बना तो फैला ही रहा है। प्रतिक्रियावादी वो चाह रहा है कि जगदेव जी के विचार के दबा दिया जाए, इतनी दबा दिया जाए कि विचार ना उठे। जगदेव बाबू जो थे, जिस समय वो थे उस समय उनका विचार बहुत तेज़ से बढ़ा था। क्या लग रहा है जगदेव बाबू के फिर से ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि जगदेव जी शहादत हुए हैं लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। उन्हीं को विचार के लेकर मैंने पूरी पार्टी, पूरी जनता एकदम गोलबंद हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी कमी रहा था का मेरी कार्यकर्ता निष्क्रिय जन हो गए थे, उथल पुथल में वो सही चीज़ नहीं पहचान सके, लेकिन महसूस हुआ कि हम उस जगह पर गलत हैं। यही जगदेव जी के विचार है जो हमको आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। जी, और भी हम बात करते हैं। हमारे साथ में शोषित समाज दल से भावी प्रत्याशी हैं माननीय शहबाज खान उर्फ बादशाह खान जी हैं। आप शोषित समाज दल से भावी प्रत्याशी हैं। आप कौन सा क्षेत्र से अभी चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं? रफ़ीगंज 224 विधानसभा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि 224 विधानसभा से वो हमें चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और कन्फर्म तैयारी भी हो चुकी है इंशाल्लाह। अब रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारे शोषित समाज दल के जो भी लोग हैं, अब उनको घर घर जा के हम लोग अपने से उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी भी हम लोग की पार्टी ज़िंदा है। क्योंकि बीच में कुछ इस तरीके का रीमर आया था कि ये पार्टी हमारी नहीं है। मार्केट में जाता आदमी तो पता चलता है, कुछ लोग बताते नहीं हैं कि ये पार्टी नहीं आई है। फिर उन लोगों को बताना पड़ता है कि ये पार्टी बहुत पुरानी है, उस टाइम की पार्टी है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के टाइम में हमारे जगदेव बाबू उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उस टाइम सरकार उन्होंने बनाया भी है, सरकार गिराया भी है। तो फिर हम लोगों ने इसको विचार किया। विचार करने के बाद जितना हम लोग यंग लड़कन हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुट के कोशिश किया है इंशाल्लाह कि इस बार विधानसभा में हमारी कम से कम में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की सीट आएगी। तो इसके लिए विधानसभा के तैयारी के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मतलब क्षेत्र में किस तरह से आप घूम रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में हम जनता से डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग हमारे बूढ़े हो गए हैं वो लोग इस पार्टी को जान रहे हैं, लेकिन यंग लोगों से जाकर मैं पूछ रहा हूँ, लमसम वो 25-30 साल के जो भी एज के हैं वो लोग इस पार्टी को नहीं जान रहे, लेकिन इस पार्टी के बारे में उन लोगों को बताया जा रहा है, सबको डिटेल में बता रहे हैं पार्टी को। तो वो लोग समझने के साथ में वो लोग जुड़ते चले आ रहे हैं इस पार्टी में। हमारी तेज़ी से जुड़ रहे हैं? जी, तेज़ी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी इस पार्टी में हम लोग अभी देख रहे हैं लमसम 20-25 दिन से हम लोग अभी मतलब बेहद वर्क कर रहे हैं। और लमसम इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम लोग अपने विधानसभा में लमसम 2500 आदमी को जोड़ दिया इस पार्टी में हम लोग, और लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जगदेव बाबू की बात पर वो लोग खड़े हैं, हर जगह पे साथ में खड़े हो जा रहे हैं वो लोग कि हाँ हम लोग इस पार्टी में हैं, पुराने लोग हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि इस बार तैयारी है। जी जी। क्या लग रहा है चुनाव में शोषित समाज दल किस तरह से मतलब परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, इंशाल्लाह अब वो जनता का मोमेंट है।
जनता के दिल की बात तो नहीं आदमी बता सकता है, आदमी जाने के बाद किसी को समझा ही सकता है, किसी के माइंड को रीडिंग नहीं कर सकता आदमी। अब है कि अपने जो भी यंग लोग आज के डेट में यंग लोग को ज़्यादा आदमी समझा रहा है, और समझाने के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग रफ़ीगंज औरंगाबाद में 6 विधानसभा है, उस 6 विधानसभा में हम लोग 3 विधानसभा सीट कंफर्म है कि हम लोग निकाल रहे हैं जी, कंफर्म इंशाल्लाह निकाल रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत बधाई हो। आप औरंगाबाद से अपनी इस उपस्थिति दर्ज कराएं, विधानसभा में पहुंचे शोषित समाज दल के माध्यम से। और भी लोग हैं, हमसे बात करते हैं। सर, आज का जो बैठक हुई हमारे साथ में, आज के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। हम इनसे बात करते हैं, आज की बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या लोगों को आपने टास्क दिया? आज स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ मीटिंग रखे और उसमें जिला अध्यक्ष महोदय जी को बुलाए और सब कार्यकर्ता लोग भी आए, मेंबर लोग भी आए, राज्य का भी मेंबर लोग आए और सभी के सहमति के साथ हम लोग 7 तारीख को पटना जाने का तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और अखिलेश जो महामंत्री जी हुए, उनसे हम लोग मिलेंगे, जाएंगे और उनसे बात विचार करेंगे कि कैसे कैसे चुनाव का कार्यक्रम हम लोग करें। वो जो आदेश हम लोग को जो देंगे, उसके आदेश के अनुसार हम लोग राष्ट्रीय महोदय के आदेश और अखिलेश बाबू का आदेश के अनुसार और पार्टी के आदेश के अनुसार हम लोग चुनाव का कार्यक्रम भी करेंगे। और हमारे जिला जो अध्यक्ष हुए, उनसे बराबर राय विचार विमर्श करते रहेंगे जी। तो आज शोषित समाज दल की बैठक थी और इस बैठक में शोषित समाज दल के 53वां स्थापना दिवस 7 अगस्त को पटना में मनाया जाएगा, जिसमें भारी से भारी संख्या में लोगों को पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। और इसीलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था ताकि अधिक से अधिक लोग पटना में पहुंचे और शोषित समाज दल को मजबूत करें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।